स्टार्ट कर दिए हां बैठ जाओ सब ए बाबू इधर शांत हो जाओ सब शांत किताब को कॉपी बंद करिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए सब कॉपी किताब बंद करिए ध्यान से बोर्ड पर सब समझ लेंगे तब लिखेंगे ठीक है अरे बंद करो आप क्लास शुरू हो गया ना बातचीत बंद करो सब कुछ बंद करो साहब बोर्ड पर कंसंट्रेशन बनाइए देखो कैसे पढ़ना है ध्यान से सीखो सर आज हमको सीखना क्या देखो इधर आज का सिलेबस क्या 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 सीखेंगे आज हम लोग डेंसिटी से रिलेटेड सब टर्म को एक्सप्लेन करेंगे जितना भी टर्म होगा रिलेटेड मतलब आज के बाद डेंसिटी पर कोई क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा जिसमें ए बातचीत अभी बंद करो तो काफी फिर बंद करो तो सब बंद कीजिए सब बंद कीजिए पर अभी अभी पर ध्यान दो बाद में पूछेंगे तो कुछ नहीं है जब लिखते रहो तो क्या समझ में आएगा एकदम समझा देते तब लिखना यहाँ देखो एक बात बता रहा हूँ ध्यान से आज हम लोग डेंसिटी से रिलेटेड सारा टर्म क्लियर कर एक एक टर्म क्लियर हो जाएगा कैसे अब देखो जब या फिजिक्स में डेंसिटी चलेगी तो डेंसिटी से रिलेटेड जो भी टर्म है उसको आज हम लोग क्लियर एक एक क्या क्या डेंसिटी से रिलेटेड टर्म है एक पूरा पढ़ा जाएगा आप लोग पढ़े पर आप जानिए डेंसिटी क्या होता है उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है वेपर डेंसिटी चार तरह का बात सीखना है केमिस्ट्री में भी यूज हो सकता है और फिजिक्स में भी यूज हो सकता है ये चारों तरह के डेंसिटी को हम लोग तो आज हम लोग पहले क्या क्या पढ़ना है उसको लिख लेते हैं बारी बारी से टर्म को हम लोग एक्सप्लेन करते थे लिख लोगे सिलेबस में सब देखिए तो सबसे पहले आज पढ़ाएंगे कि डेंसिटी क्या होता है पहला टर्म पढ़ेंगे आज व्हाट इज डेंसिटी डेंसिटी क्या है दूसरा टर्म पढ़ेंगे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी ठीक है दूसरा टर्म तीसरा टर्म हम लोग को पढ़ना है रिलेटिव डेंसिटी के बाद पढ़ेंगे हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी ये फिजिक्स में ज्यादा काम है जब आप न्यूटन का सिद्धांत से पढ़ेगा ना पानी में डुबाना है ये उस सब में स्पेसिफिक ग्रेविटी और चौथा टर्म बहुत अच्छा केमिस्ट्री में आता है ये वेपर डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना वेपर डेंसिटी यदि किसी गैस का वेपर डेंसिटी मालूम हो और 2 से गुना कर लोगे तो गैस का मॉलिक्यूलर मास वेपर डेंसिटी और लास्ट में हम लोग प्रूव करेंगे पांचवा पॉइंट ये m बराबर 2 गुणे vd वेपर डेंसिटी m हुआ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस और वेपर vd क्या हुआ वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय जब तुम आईआईटी का सवाल बनाने जाओगे ना जरूरत रहेगा मास का मास नहीं ले क्या वेपर डेंसिटी तो दिया था वेपर डेंसिटी जो बच्चा जानता है फट से निकाल लेगा नहीं अब तुमको काम है मोलर मास गैस का मोलर मास कितना है अननोन गैस है अधिक देखा कि अच्छा इसका वेपर डेंसिटी 10 है तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा अरे मोली है देखो बैक में पूछे तो फिर नहीं ध्यान दिए यदि पूछेगा कि वेपर डेंसिटी 10 है तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा हां 2 × मोलर मास एक से समझना है m बराबर क्या है f2 ठीक है तो सब टर्म को सीखेंगे इतना टर्म सीख लोगे ना फिजिक्स में आपके केमिस्ट्री डेंसिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगा तो डिस्कस तुरंत पकड़ोगे सवाल बन जाएगा मान लो तुम vd नहीं जानते आप परीक्षा में m का जरूरत नहीं तो vd का नॉलेज नहीं है और जो बच्चा जानता है m बराबर 2 गुणे vd से पकड़ m निकाल लेगा उसको सवाल बनाने में m का मॉलिक्यूलर मास का जरूरत आप m दिया ही नहीं क्या लिख दिया गैस का vd है तो गैस का vd दे दिया इसका मतलब आपको मॉलिक्यूलर मास दे दिया दूसरे गुना कर देंगे समझ गए बात को ये हम प्रूफ करके आज बताएंगे कि m बराबर क्या होता है हम पहले बताएंगे डेंसिटी क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है और वेपर डेंसिटी ये भी एक डेंसिटी है जब पानी के रेस्पेक्ट में नापते हैं तो उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं और जब हाइड्रोजन के गैस के रेस्पेक्ट में नापते हैं तब उसको क्या कहते हैं गैस के लिए वेपर डेंसिटी और किसी भी वस्तु के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी वस्तु के लिए और किसी वस्तु का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना अब जैसे अभी हम लोग शुरू करते हैं पहला टर्म ध्यान दो
सब लिख लो, पांचों पार्ट हम मिटा देंगे इसको। तुमसे पूछेगा पहला पॉइंट क्या था, नोट करो। आज का सिलेबस हमारा है डेंसिटी। क्या क्या सिखाना है? डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, हाइपर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, हाइपर डेंसिटी क्या है, मॉलिक्यूलर मास बराबर 2 गुने में। आज हम लोग डेंसिटी को क्लियर करेंगे। डेंसिटी ये सब डेंसिटी का ही है, डेंसिटी का ही अलग अलग रूप है। रिलेटिव डेंसिटी जल्दी नोट करो सब फटाफट, फटाफट नोट करो। बहुत अच्छा नोट करो, नोट करिए। नोट कर लिया साहब? चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। नोट करें इसको, करें। देखो पहला टर्म शुरू करते हैं, डेंसिटी क्या है, ठीक है? नोट कर लिया ना साहब? तो चलो अब डेंसिटी से पहला पॉइंट देखो यहाँ, पहला पॉइंट देखो डेंसिटी। डेंसिटी से व्हाट इज डेंसिटी? देखो किसी वस्तु के इकाई आयतन में जो पदार्थ का परिमाण पाया जाता है उसी को हम लोग डेंसिटी, द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस प्रेजेंट इन पर नहीं, मैंने द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस प्रेजेंट इन पर वॉल्यूम नहीं, किसी वस्तु का जो मात्रा इकाई वॉल्यूम में पाया जाता है। एक वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब में, किसी चीज का 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितना मास है वो डेंसिटी होगा। 1 मीटर क्यूब में जो मास है वो एसआई में होगा डेंसिटी। इतना केजी पर मीटर क्यूब, इतना ग्राम पर सीएम क्यूब, 20 ग्राम पर सीएम क्यूब डेंसिटी हुआ, तो उसका मतलब 1 सीएम क्यूब में 20 ग्राम नहीं। और इधर ध्यान दो बोर्ड पर, डेंसिटी मान लो किसी का है 40 केजी पर मीटर क्यूब, सही हो सकता है 1 मीटर क्यूब में। डेंसिटी का क्या होगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कहेंगे बोलो था? मास, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। लिखो नहीं, क्या लिखेंगे? मास पर यूनिट वॉल्यूम। लिखो मास डेंसिटी, लिखो मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, इज called density. Mass per unit volume is called density. लिख लो, mass per unit volume is called density. क्या लिख लिया? अब इसको थोड़ा सा ये ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो बाबू साहब। मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी याद हो गया ना? व्हाट इज डेंसिटी बोलो था? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अब देखो इसका हम लोग फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे? मान लो किसी वस्तु का वॉल्यूम है v और उसका मास कितना है m। v वॉल्यूम में कितना मास है? m। तो v वॉल्यूम में मास है m, इकाई वॉल्यूम में कितना होगा? क्या बोलता है? m/v। इसी को ना d कहे हैं। इकाई आयतन में जो मास मिलता है उसी को डेंसिटी कहते हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा? नहीं फॉर्मूला हो गया, d बराबर क्या हो गया? m/v। लिख लो d बराबर m/v। बना लो, नीचे लिखिए, यहाँ ऐसे लिखो, 1 मिनट दो, यहाँ ऐसे ही कर देते हैं, इसको m/v कर दो और तब नीचे लिखो, ऐसे नोट करो। पहले f हो जाएगा m/v इकाई आयतन में, यानी इसको क्या बोलेंगे? d बराबर क्या हो जाएगा? m/v। अगला हो गया, मास दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया, भाग दे देंगे तो डेंसिटी। ठीक है, लिखो मास d बराबर, आज के बाद d बराबर हम लोग m/v यूज करेंगे। मास बटा वॉल्यूम, v वॉल्यूम में मास m है, इकाई वॉल्यूम में m/v हो जाएगा, इसी को d कहेंगे, डेंसिटी। अब बोलो एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, तुम सब तेज है बता देगा, बोलो तो क्या होगा? m का क्या होगा? kg, v का क्या होगा? मीटर क्यूब। क्या होगा बोलो तो? एसआई यूनिट क्या होगा? kg पर मीटर क्यूब। तो देखो एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी
SI यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या, SI यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होगा, क्या होगा बोलो, kg पर मीटर क्यूब ना, kg पर मीटर क्यूब। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते होगा, कहीं ऐसे लिख दिया kg मीटर पर पावर कितना माइनस, ये भी हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं kg पर मीटर क्यूब या kg पर मीटर पर -3, तो अभी हो जाएगा। अब देखो आगे की बात, तो आगे अगला पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट। अब डेंसिटी हो गया, रिलेटिव डेंसिटी। अरे रिलेटिव डेंसिटी क्या है, अरे बउआ सुनो ध्यान से, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, दो को डेंसिटी का अनुपात, रेशियो, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ टू सब्सटेंस इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। दो वस्तु के इधर सुनो समझो इधर, रिलेटिव वॉल्यूम क्या होगा, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू सब्सटेंस, रिलेटिव वॉल्यूम। अब बोलो रिलेटिव मास क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ मास ऑफ टू सब्सटेंस। दो वस्तु के डेंसिटी का रेशियो रिलेटिव डेंसिटी, दो वस्तु के मास का रेशियो रिलेटिव मास हो जाएगा, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा। अब हम लोग दूसरा टर्म सीखेंगे, ये था डेंसिटी। डेंसिटी का डेफिनेशन क्या होगा, डेंसिटी का डेफिनेशन क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इकाई वॉल्यूम। 1 cm क्यूब में कितना मास है, 1 मीटर क्यूब में कितना मास है, वो डेंसिटी का, ठीक है। जिसका कम रहेगा, अब वो लोहा और Sn, Fe और Sn, किसका डेंसिटी ज्यादा है, टीना, अरे टीना है और लोहा है, किसका डेंसिटी ज्यादा है, हाँ लोहा, लोहा भारी होता है, लोहा इसका डेंसिटी ज्यादा हो, भारी रहेगा नहीं, और जो इसका डेंसिटी कम रहेगा हल्का रहेगा। अब देखो इधर, तो डेंसिटी समझ गया। आप लिखो, आज बोलता है ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होगा बोलो, kg पर मीटर क्यूब या kg मीटर माइनस। अब आते हैं, अच्छा सीजीएस में क्या होगा रे बाबू, सीजीएस सुनिएगा, सीजीएस में बोलो kg वाले ये ज्यादा चलेगा सीजीएस, सीजी में kg किसका, m का क्या हो जाएगा ग्राम, अभी का क्या cm क्यूब, तो बोलो ये क्या होगा एसआई यूनिट, ये क्या होगा एसआई यूनिट। और सीजीएस में क्या होगा बोलता, सीजीएस में क्या होगा ग्राम cm क्यूब, लिख लो ग्राम cm, ग्राम पर cm क्यूब डेंसिटी, ग्राम पर cm क्यूब सीजीएस में, ग्राम पर cm क्यूब आएगा सीजीएस में, ग्राम पर सीजीएस में आएगा ग्राम पर cm क्यूब। अब हम तुमको बताने जा रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी ना, रिलेटिव डेंसिटी लिखो आप, रिलेटिव डेंसिटी, चलो हम लोग आए रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी देखो आप, रिलेटिव डेंसिटी जैसे रिलेटिव होगा ना समझना, रेशियो रेस्पेक्ट में, किसी के रेस्पेक्ट में, तो बोलो रिलेटिव डेंसिटी बराबर होता है d1 बाई रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी लो बराबर क्या होगा d1 बाई dt। ये सुना यार कहलाएगा फर्स्ट गैस का रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू कौन गैस, ठीक है d1 बाई पहला का डेंसिटी बटा दूसरा का, यही कहलाता है रिलेटिव डेंसिटी। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ टू सबस्टेंस इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। लिखो द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ टू सबस्टेंस, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ टू सबस्टेंस इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू d1 by d2। रिलेटिव डेंसिटी लिखो, और रिलेटिव डेंसिटी होगा बाबू, रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा d1 by d2। अब बोलो इसका यूनिट क्या होगा, कौन बताएगा इसका यूनिट, रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या होगा जल्दी बताओ, सोचिए क्या होगा, यूनिट नहीं होगा, ऊपर में भी kg पर cm पर मीटर के बाद नीचे भी क्या देगा कट जाएगा। तो लिखो, लिखेंगे रिलेटिव डेंसिटी है नो यूनिट और डायमेंशन। लिखो रिलेटिव डेंसिटी है, ये एक संख्या होगा 5 10 15 ऐसे हो, 9.2 ऐसे आएगा, 0.92 ऐसे आएगा। देखो रिलेटिव डेंसिटी है नो यूनिट और डायमेंशन, कोई डायमेंशन होगा, बोलो इधर बोलो ग्राम पर सीएम क्यू, आई भी ग्राम पर सीएम क्यू कट जाएगा, कोई यूनिट नहीं। इसका यूनिट कितना होगा ग्राम पर सीएम, नीचे भी क्या होगा ग्राम पर सीएम, यूनिट तो खत्म हो जाएगा नहीं। अब आप रिलेटिव डेंसिटी हो गया। अब हम देखो इधर, अब हम लोग बताएंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या लिखेंगे, ये फिजिक्स में बड़ी काम है। देखो ये डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी है, किसी चीज का रिलेटिव डेंसिटी किसके रेस्पेक्ट में, बोलो तो वाटर के, यदि वाटर के रेस्पेक्ट में किसका डेंसिटी नापोगे उसको स्पेसिफिक
रिलेटिव डेंसिटी। अब क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखो। अब फिजिक्स में बार बार ये आएगा टर्म स्पेसिफिक ग्रेविटी। विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट घनत्व, दोनों चीज का था। हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट गुरुत्व क्या है, विशिष्ट घनत्व क्या है, तब स्पेसिफिक ग्रेविटी। गुरुत्व भी करते हैं, विशिष्ट गुरुत्व। बोलो ये आया, सुनो। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सबस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर एट 4 डिग्री। 4 डिग्री से क्या लेते पता है बाबू? पानी का सबसे ज्यादा घनत्व कब होता है? 4 डिग्री। कितना? 1 ग्राम पर सेकंड। याद रखिएगा, समझ गए? तो बोलो था, बोलो अब किसको किसको डेफिनेशन याद हो गया? सुनो जाए, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सबस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा? पानी के तुलना में ऊपर में रहेगा वस्तु का डेंसिटी और नीचे रहेगा किसका? पानी का। अब बोलो सीजीएस में पानी का डेंसिटी कितना होता है? 1 ग्राम पर सेकंड। कब? क्या डिग्री सी पर? पानी का डेंसिटी हाईएस्ट कहां होता है? 4 डिग्री सी पर। बताएं का है, जब आइस का स्ट्रक्चर बढ़ा रहा था बताया था कि मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सी पर। सब समझा के बताया था आइस का स्ट्रक्चर क्या है। जब वाटर पर हाइड्रोजन पढ़ा रहे थे, वाटर पढ़ा रहे थे, तो बताया था कि आइस का डेंसिटी पानी से कम क्यों हो जाता है, ये बताया। आइस तैरता भी सॉलिड होने के बाद भी तैरता है, उसी अपना ही सॉलिड अपना ही लिक्विड में तैरता है। तो हमको बताया था कि आइस का डेंसिटी क्यों कम हो जाता है, स्ट्रक्चर केमिकल स्ट्रक्चर होता है। अब देखो इधर व्हाइट बड़ा बड़ा बन जाता है, वो बताया था। अब ये भी बताया था, सुनो इधर। तो अब एक बात बोलो, किसी चीज का डेंसिटी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी चीज का निकालेंगे, याद रखना क्या होगा? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सबस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू क्या? वाटर एट कितना डिग्री? 4 डिग्री। अब 4 डिग्री से पानी का डेंसिटी कितना होता है? 20 डिग्री। 1 ग्राम पर सेकंड। नहीं, देखो देखो, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सबस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर, देखो द रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव देखो पहले पढ़ा रिलेटिव डेंसिटी d1/d2। अब लिखो द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सबस्टेंस with respect to water, कितना डिग्री पर होता है? एट 4 डिग्री सी। देखा, इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी, इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। बोलो स्पेसिफिक ग्रेविटी का कौन कौन यूनिट क्या होगा? क्या होगा यूनिट? कुछ नहीं, द रिलेटिव डेंसिटी d1/d2। नहीं, वस्तु का डेंसिटी बटा पानी का डेंसिटी 4 डिग्री। तो बोलो अब बात समझो, कोई लिमिट नहीं होगा, लेकिन एक चीज बहुत अच्छा है समझना, लिख लो 4 डिग्री सी पर पानी का डेंसिटी कितना होगा? 1 ग्राम। लिखो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी इज 1 ग्राम पर सेकंड। क्या लिखा? डेंसिटी ऑफ वाटर एट कहां? एट 4 डिग्री सी। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी, ठीक है, इज कितना बोलो? 1 ग्राम पर cm क्यूब। इज 1 ग्राम पर cm क्यूब। ये तुमको फिजिक्स में बड़ी काम आएगा। अच्छा बोलो था स्पेसिफिक ग्रेविटी का हिंदी क्या होता है? हिंदी क्या करेंगे? स्पेसिफिक का होता है विशिष्ट, और ग्रेविटी का गुरुत्व। क्या नाम होगा इसका? विशिष्ट गुरुत्व, नहीं, या विशिष्ट घनत्व, ये भी कहते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब चलो अगला पॉइंट, सर एक पॉइंट और बताना। अब देखो, अच्छा बोलो था आइस का, अरे आइस का स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होगा? बुआ यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आइस, स्पेसिफिक लिखो था, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आइस, ग्रेविटी ऑफ आइस कितना? हाँ देखो कैसे कैसे निकालेंगे? डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस बटा क्या होगा? डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ आइस बटा डेंसिटी ऑफ वाटर। तो कितना हो जाएगा उत्तर? ये हो जाएगा, सुनो इधर ध्यान देखो, 0.92 ग्राम पर cm क्यूब। ये क्या हो जाएगा? 1 ग्राम पर cm क्यूब, है ना? ये से ये खत्म, कितना हो जाएगा? 0.92
0.92 आएगा, ठीक है, 0.92 आ गया, ठीक है। अब सुनो है इसका महत्व क्या है, महत्व क्या है 0.92 का स्पेसिफिक, मतलब यदि 0.92 स्पेसिफिक ग्रेविटी है 92% आइस डूबा रहेगा, 8% पानी में जब आइस तैरेगा तो 92% कहाँ रहेगा, पानी के अंदर, और 8% स्पेसिफिक ग्रेविटी से तुम पता बता दोगे फिजिक्स में कितना नीचे रहेगा पानी, क्या कितना क्या रहेगा, समझ गया ना। बोलो तो किसी आइस का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 0.92, इसका क्या मतलब हुआ कि पानी, आइस जब पानी में तैरता है तो 92% पानी के नीचे रहता है, 8% पानी के, क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी समझ गया। फिजिक्स वाले सर और पढ़ाएंगे। अब लिखो वेपर डेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है वेपर डेंसिटी। लिखो अगला टर्म वेपर डेंसिटी, आज डेंसिटी का खानदान खत्म हो जाएगा, पूरा साफ कीजिए सारा डेंसिटी की। देखो इधर वेपर डेंसिटी, ये क्या, देखो आप वेपर डेंसिटी का डेफिनेशन, वेपर डेंसिटी, देखो लिखो वेपर डेंसिटी, बाबू लिखो वेपर डेंसिटी, पहले समझ लो ये गैस के लिए होगा, माने रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी गैस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, देखो किसी गैस का बोला है, अरे इसका फार्मूला क्या, कोई एक बच्चा फार्मूला बोलेगा, क्या लिखे बोलता है डी गैस बटा डी हाइड्रोजन अंडर सिमिलर कंडीशन, अंडर कौन कंडीशन, देखो डी गैस बटा डी हाइड्रोजन, गैस का डेंसिटी, कोई गैस का डेंसिटी, क्लोरीन का वेपर डेंसिटी, तो बोलो कैसे निकलेगा, क्लोरीन का डेंसिटी बटा हाइड्रोजन का डेंसिटी, इसी को वेपर डेंसिटी। देखो सर परिभाषा क्या दोगे, रिलेटिव डेंसिटी, इसको क्या बोलेंगे रिलेटिव, अरे ये क्या है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी गैस विद रिस्पेक्ट टू वाटर की हाइड्रोजन, बस जल्दी बोलो, वाटर रहेगा तो क्या बोलेंगे, वाटर नीचे आ जाएगा तो क्या होगा स्पेसिफिक, हाइड्रोजन आ जाएगा तो क्या है वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो लिखो लिखो द वेपर डेंसिटी का फार्मूला तो जान गया, आप लिखो डेफिनेशन, तो लिखो द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी गैस, द relative density of any gas with respect to what, hydrogen, with respect to hydrogen, H2 gas, hydrogen का with respect to hydrogen is called, है बातचीत अनबन आ रहा वाला है, इसको क्या लिखा वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, इसको हम लोग वेपर डेंसिटी कहते हैं। अब बोलो आगे सुनो, देखो बोलो तो क्या VD ऑफ ए गैस बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बोलता क्या होगा डेंसिटी ऑफ गैस डी गैस बटा डी H2, नहीं डी गैस बटा डी H2, किसी गैस का डेंसिटी बटा H2 का डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी है, तो ये रेशियो होता है, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी रेशियो होता है, नोट करिए रिलेटिव डेंसिटी, नोट किया, डी गैस। अब सुनो जब वो है VD ऑफ ए गैस बराबर डेंसिटी ऑफ गैस बटा डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन हो गया। अब चलो आज हमको खुद पता है फार्मूला, वेपर डेंसिटी समझ में आ गया। अब देखो वेपर डेंसिटी याद आ गया। अब देखो रेशियो होता है गैस का डेंसिटी और हाइड्रोजन गैस का डेंसिटी अंडर सिमिलर कंडीशन। अब अगला पॉइंट अब हम लोग प्रूव करेंगे मॉलिक्यूलर मास बराबर दुगुने क्या वेपर हमको वेपर डेंसिटी से ज्यादा काम, हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी से फिजिक्स वाले को, और हमको काम है वेपर डेंसिटी। देखो वेपर डेंसिटी क्या होता है, देखो आज हमको देखो प्रूव दैट, देखो
prove that prove करना है फार्मूला prove that m बराबर 2 into v लिख लो बोलो prove that लिखो m बराबर 2 गुने v आज प्रूफ को बताएंगे m बराबर 2 गुने v आज के बाद केमिस्ट्री में यूज करेगा आईआईटी में काम आएगा गैस का मॉलिक्यूलर मास नहीं देगा वेपर डेंसिटी लिखा दे तो इसे निकालेंगे देखो m बराबर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस m बराबर मॉलिक्यूलर मास of the gas और Vd बराबर वेपर डेंसिटी of the gas ये होगा वेपर डेंसिटी Vd बराबर वेपर डेंसिटी of the gas m बराबर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस और प्रूफ करना है कि क्या सुनो अरे बुआ है इधर लो ऑब्जेक्टिव आएगा आईआईटी में Vd दिया रहेगा तो m निकल जाएगा m दिया रहेगा तो क्या निकल जाएगा अब इसको प्रूफ करते हैं ठीक है चलो प्रूफ करते हैं चलो ठीक है हां एक चीज प्रूफ कर दूंगा अरे एक और फॉर्मूला प्रूफ कर रुक जाओ एक मिनट देखो एक इससे पहले हमको और प्रूफ करना था एक फॉर्मूला और प्रूफ करना है इससे पहले कि d1 by d2 बराबर होता है m1 by अभी मान लो प्रूफ करके बताएं ठीक है अभी सुनो इधर अभी मान लेगा प्रूफ कर लेंगे इसको प्रूफ करके दिखा देंगे m1 by ये अभी देखो अभी इसको एज्यूम करो कि ये होता है अभी प्रूफ से नीचे प्रूफ कर देंगे अभी हमारा हमको इसका काम पड़ेगा देखो पहला गैस का d1 मतलब दूसरा गैस का d2 d1 by d2 बराबर m1 किसी गैस का डेंसिटी का रेशियो उसके मोलर मास का रेशियो के बराबर हम जहाँ d1 by d2 आएगा वहाँ क्या लिखेंगे m1 by m2 लिखेंगे अभी प्रूफ करके दिखा देंगे अभी इसके नीचे प्रूफ कर देंगे ठीक है चलो इतना भी मान लेगा जहाँ d1 by d2 वहाँ m1 by m2 लिखेंगे और नीचे प्रूफ करके दिखा देंगे काम का काम अभी देखो पहले तो यही प्रूफ कर देंगे ठीक है तो हम लोग बीच में आ गए हैं तो कट करना ठीक नहीं रहेगा तो जस्ट इसके नीचे ही प्रूफ कर देंगे तुम लोग तेज स्टूडेंट अभी प्रूफ करेंगे क्या दिखेगा तुरंत प्रूफ करेंगे तो देखो हमको ये प्रूफ करना है m बराबर 2 गुने v तो हम लिखते हैं Vd बराबर क्या होगा अब Vd बराबर क्या लिखेंगे वेपर डेंसिटी Vd बराबर अब क्या होगा d1 गैस Vd ऑफ ऐसे लिखेंगे Vd ऑफ ए गैस किसी गैस का वेपर डेंसिटी Vd ऑफ ए गैस ए भन आ रहा है Vd ऑफ ए गैस क्या होगा बोलता d गैस नहीं बटा dH2 नहीं होगा बाबू डी गैस बटा क्या होगा डिहाइड्रेट नहीं और सुनो आप Vd बराबर शॉर्ट में इसको Vd लिखिए बराबर डी गैस को अच्छा देखो अब देखो यहाँ डी गैस नहीं डी गैस होगा तो देखो इधर डी गैस बटा डी क्या होगा बोलो तो H2 और हम जानते हैं यहाँ पोस्ट में लिखोगे यहाँ नीचे यहाँ देखो इसलिए Vd बराबर हम लोग लिखेंगे m गैस बटा क्या हो जाएगा बोलो MH2 ना का है पोस्ट में क्या लिखोगे d1 by d2 बराबर क्या होता है m1 by m2 अभी मान लो 5 मिनट के अंदर प्रूफ करना है तो प्रूफ करके भी दिखाना गैस का d1 by d2 बराबर क्या होता है m1 by तो बोलो Vd बराबर क्या हो गया m गैस MH2 बोलो H2 का मोलर मास 2 तो क्या होगा प्रूफ क्या हो जाएगा बोलता Vd बराबर डेंसिटी बराबर क्या होगा m गैस m लिख देते हैं गैस का m मतलब मॉलिक्यूलर मास अब बोलो था हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर 2 तो 2 हो जाएगा तो Vd बराबर m/2 इसलिए क्या प्रूफ हो जाएगा बोलो था m बराबर क्या होगा बोलो 2 into कितना लिख लो Vd 2 into लिख लो अब इसको इतना नोट कर लो तब हम अभी की प्रूफ कर देते हैं ये भी प्रूफ कर देते हैं d1 by d2 बराबर कितना है m1 प्रूफ करके बता देते जल्दी नोट करो प्रूफ करके बताएंगे कि d1 by d2 m1 by m2 कैसे होगा आज के बाद केमिस्ट्री में गैस में है ना d1 by d2 बराबर m1 by m2 अभी प्रूफ करते अभी भी प्रूफ कर देते हैं जल्दी देखो जरा बहुत जल्दी प्रूफ हो जाएगा अच्छा
देखो थोड़ा पहले आके अच्छा से सब याद राशि याद। अभी जो अच्छा बच्चा है ना सबको कुछ याद हो गया। अब ध्यान नहीं तुमको नहीं याद हो तो तुम्हारी गलती। अब इस पर कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा सब्जेक्टिव आएगा सब क्लियर हो। ठीक है एनसीआर है हुआ एनसीईआरटी में इसका कोई चर्चा नहीं। लेकिन सवाल है सवाल का इसका यूज करना है। नॉलेज रहेगा अपने से बना लेगा कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सब बन जाएगा पूरा पूरा बन जाएगा 100%। अब देखो आगे अब हमको खाली प्रूफ कर देना है क्या बोलो ये तो प्रूफ हो गया। अरे यदि VT दिया रहेगा तो M निकल जाएगा M दिया रहेगा तो क्या निकल जाएगा VT। अभी थोड़ा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। अभी हमको अपने को प्रूफ अभी को क्वेश्चन नोट कर लिया सर नोट किया। चलो प्रूफ दैट लिखो फॉर ए गैस लिखो प्रूफ दैट फॉर ए गैस d1/d2 बराबर है लिखो फॉर ए गैस लिखो प्रूफ दैट देखो क्वेश्चन प्रूफ दैट फॉर ए गैस फॉर ए आइडियल लिखो प्रूफ दैट फॉर ए गैस d1/d2 बराबर है m1/d2। देखो इधर प्रूफ करने जा रहे हैं इसको। देखो अरे सब प्रूफ कर देगा अभी देखो कैसे प्रूफ हो जाएगा। यहाँ देखो तुम पढ़ा है देखो जो पढ़ा है उसको अच्छा लगेगा कभी कभी आएगा उसको खराब लगेगा। कैसे देखो हम लोग पढ़े पीवी बराबर है पढ़े कि नहीं पढ़े खूब पढ़े टी को बताए भी को बताए पी को बताए पी का डिफरेंट यूनिट भी का सब बताए। एन क्या होता है नहीं मालूम है नहीं मालूम नंबर ऑफ मोल बोलो एन बराबर क्या होता है बाबू नंबर ऑफ W/m नहीं पढ़ा है रे। W क्या है मास m क्या है मॉलिक्यूल नहीं पढ़ा है इक्वेशन हम मॉल लिखते हैं और इसको हम यूज करेंगे यहाँ तो बोलो इसको हम लिखते बोलता PV बराबर W/m RT तो लिखा दूसरा इक्वेशन लिखो कोष्ठ में लिख दो n बराबर W/m ऐसे लिखोगे तो मास्टर समझ जाएगा समझता है बराबर W/m। अब देखो थोड़ा सा रीअरेंज कर अरे थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। अगर देखो तुम पढ़ा इससे पहले अच्छा तुम ऐसे जो कोई पढ़ा है बताओ तो d बराबर क्या होता है m/v लिखते हैं ना d बराबर m/v। अब कोई बच्चा लिखेगा W/v तो तुम गलत कर दोगे गलत हो जाएगा वो नहीं गलत हो मास बटा वॉल्यूम भाई मास को W मान लिया W यहाँ पे तुम भी मास को W माना है मास को क्या माना W माना है ना अब W मानेगा तब ना मैच करेगा तो मास को M भी मान सकता है W/v भी मान सकता है तो d बराबर m/v भी हो सकता है और W/v तुम यहाँ W माना मास को मोल निकाल लेते तो हम W मानते तब ना ठीक रहेगा W/v। चलो तो एक बात सुनो हम रीअरेंज करते हैं देखो M को इधर आता है B को इधर आता है क्या बोलते PM बराबर बोलो क्या हो जाएगा W/v/RT नहीं और बोलो बेईमानी नहीं करेगा तो बोल W/v को D नहीं कहेंगे अरे W/v को क्या कहेंगे D लिख लो क्वेश्चन V बराबर M/v या इसी को क्या लिख सकते हैं W/v भी नहीं M/v भी लिख सकते हैं W/v तो इसको D लिखते हैं तो बोलो अब फार्मूला आ गया PM बराबर DRT ठीक है क्या इक्वेशन तीसरा आप देखो चौथा हम लिखने जा रहे हैं रोको तो कैसे रोक सकेगा रोक तो कैसे रोकेगा P1 नहीं M1 बराबर D1 R1 नहीं लिखेंगे R तो कांस्टेंट है R चौथा इक्वेशन फिर लोगों दूसरा कैसा है P2 M2 D2 R2 पांचवा अब बोलो चौथा में पांचवा से भाग दे देते हैं तो बोलो अरे हम P1 P2 को काटेंगे काहे काटिएगा दोनों गैस एक ही कंडीशन में हो तो दोनों का प्रेशर क्या होगा सेम। तुमको बच्चे को कुश्ती लड़ाना है तो वो हाथ बांध देगा का हाथ बांध कुश्ती लड़ो तो भटिया ही देगा नहीं समझना दोनों कौन कंडीशन में रहेगा फ्री हैंड दोनों आइडेंटिकल कंडीशन तब तक छोड़ना होगा नहीं दोस्ती या कुश्ती बराबर वालों में सोचता है नहीं समझते अंदर सिमिलर तो बोलो अरे दोनों गैस का प्रेशर क्या होगा सेम और दोनों गैस का टेम्परेचर भी क्या होगा सेम तो क्या हुआ अंडर सिमिलर कंडीशन P1 बराबर P2 अब खा देगा M1 बराबर M2 ठीक है हाइड्रोजन गैस है तो बराबर होगा और टेम्परेचर सेम हो जाएगा कट जाएगा और R1 R2 और D1 D2 सेम नहीं होगा अलग अलग गैस है हल्का भारी तो बोलो प्रूफ हो गया धोखा से अरे प्रूफ हो गया धोखा से क्या प्रूफ हो गया बोलो M1/m2 बराबर हां D1/d2
बराबर m1/m2। ठीक है, एक बार वो क्वेश्चन आएगा कि नहीं बनाओ तो सब बना देगा। देखो तो बनाओ तो इस पर फॉर्मूला क्वेश्चन है। आज d1/d2 क्या हो गया? रिलेटिव डेंसिटी। नहीं हो गया, d1/d2 क्या हो गया? रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, क्वेश्चन बनाओ था, कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ, लिखो कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ, लिखो क्वेश्चन लिखो तो कौन कौन बना लेता है देखते हैं। कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। बनाओ, कितना हो गया? बोलो क्या लिखा है? ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बोलो? ये ऐसे लिखेंगे, डी ऑक्सीजन बटा डी क्या हो जाएगा? हाइट ना। अरे सवाल तो बन गया, नहीं हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी यही ना होगा। अब बराबर, अरे एम ऑक्सीजन नहीं हो जाएगा, बदमाश नहीं होगा। अब बटा क्या होगा? एम क्या होगा? हाइड्रोजन। बोलो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना? बोलो 32। O2 ना होता है, 32। तब 32 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 16 आंसर नहीं कहेगा। ये इसका रिलेटिव डेंसिटी पर हाइड्रोजन के। अब वो दूसरा क्वेश्चन बनाते, देखो कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन गैस। बना कैलकुलेट द रिलेटिव, अब आईआईटी का क्वेश्चन हो गया सर। कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ क्लोरीन गैस विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन गैस। कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ क्लोरीन गैस विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन गैस। कैलकुलेट द, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन गैस। क्या बनाएंगे? सवाल बना लेंगे, बना लेगा साहब, जल्दी बना। बनाया? चलो नोट कर लिया? कैलकुलेट दे हो गया। नेक्स्ट सर, यहाँ देखो कितना बना बोलता, क्या लिखेंगे बोलते? किसका रिलेटिव लेना? किसका? क्लोरीन का ना, किसके रेस्पेक्ट टू? ऑक्सीजन। क्या लिखेंगे? BCl2 बटा क्या होगा बोलता? CO2 नहीं, बोलो। अरे क्लोरीन का क्या होगा? 35.5। ठीक है, 71 2 गुना 35.5 क्या होगा? 71 नहीं हो जाएगा। बटा डी ऑक्सीजन कितना होगा बोलो? 32। 71 में 32 से भाग दो, नहीं हो जाएगा। इसका कौन डेंसिटी निकला? रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, क्वेश्चन एक बनाओ तो साहब, कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ H2 गैस, H2S गैस। कैलकुलेट द VD ऑफ H2S गैस। बनाओ तो, कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ H2S गैस। बनाओ, कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ H2S गैस। कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ H2S गैस। कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ H2S गैस। H2S गैस का वेपर डेंसिटी। कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ H2S गैस। H2S गैस का वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, H2S गैस का वेपर डेंसिटी बनाना है, निकालो। ठीक है, कैसे बनाएंगे वेपर डेंसिटी H2S गैस? अरे VD बराबर कैसे बोलता है? VD बराबर क्या होता है? m/2
VD बराबर क्या होगा m/2। m कितना होता है? अरे 2 गुने VD बराबर क्या होता है? 2 गुने वेपर डेंसिटी बराबर क्या होता है m। तो VD बराबर क्या होगा m/2। अरे इसका मॉलिक्यूलर मास जोड़ो, कितना मॉलिक्यूलर मास? क्या कितना है बोलता? 34। क्या होगा 34/2 आंसर 17। अच्छा बोलो 17 किलो होगा ना, यूनिट नहीं होगा, वेपर डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी केवल 17 लिखा है, 17 ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, किसी को याद है आज क्या पढ़ा? देखो कौन कौन टर्म पढ़ा तुम याद है? क्या क्या पढ़ा? डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी और अच्छा बोलो वेपर डेंसिटी और रिलेटिव स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या अंतर है? वेपर डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी में डिफरेंस क्या है? एक वाटर के रेस्पेक्ट में नापते हैं, पूरा क्लियर हो गया। आज हम लोग यही पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़िए। कितना टाइम हो गया बोलना? टाइम कितना हुआ? हाँ 8 कितना? 8 कितना बोलो? 40। ठीक है, तो 5 मिनट रेस्ट खत्म। चलो इसको बंद करो तो बुआ।